नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों। इस समय हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन में लगे हुए हैं और इसके रोज़ हम एक एक श्लोक का अध्ययन करते हैं और देखते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि वो ज्ञान और कहते हैं कि 3 तरह का होता है, सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान, तामस ज्ञान। तो उसी के बारे में उनमें से एक सात्विक ज्ञान के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। वे कहते हैं कि सर्वभूतेषु येनैकं भावमय्य मीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तस्त्राणं विद्धि सात्विकम। कहते हैं कि जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में जितने भी अलग भूत हैं एक अविनाशी परमानंद घन सच्चिदानंद को देखता है, उसे विभक्त नहीं मानता, अलग अलग नहीं मानता, सब में बराबर मानता है, वह मनुष्य क्या होता है? वह मनुष्य सात्विक होता है। उस आदमी को सात्विक मानना चाहिए, उस भक्त को सात्विक मानना चाहिए जो सबको समभाव रूप से देखता है, सबको एक ईश्वर का ही मानता है और वह अपने अंदर भी ईश्वर देखता है और जो सामने वाला है उसके अंदर भी ईश्वर को देखता है। उसको सब जगह ईश्वर दिखाई देता है, उसको एक ही ईश्वर दिखाई देता है। वह ईश्वर को बटा हुआ नहीं देखता कि उसके अंदर दूसरा कोई है, उसके अंदर दूसरा कोई है। वह समझता है कि ईश्वर सब जगह एक है, क्योंकि ईश्वर को बांटा नहीं जा सकता। तो ईश्वर बट के, जैसे तुम जानते ही हो कि आकाश को नहीं बांटा जा सकता है। आकाश अलग अलग जगह स्थानों पर, झील में भी वही आकाश है, नदी में भी वही आकाश है, तालाब में भी वही आकाश है और एक बर्तन में जो पानी रखा है उसमें भी वही आकाश है। तो उसे बांट कैसे सकते हैं? हाँ, हमें महसूस होता है जब हम देखते हैं पात्र में परछाई बादल की, तो लगता है कि भगवान अलग हैं, बादल अलग अलग हैं, आकाश अलग अलग है। तो जो सात्विक व्यक्ति होता है वह किसी को अलग नहीं मानता अपने से, वह एक ही मानता है। और वह जो देखिए, जैसे कोई गहने लेने जाता है स्टोर में, तो वहाँ पर कुछ लोग तो उसको अपने अनुसार अलग अलग मानेंगे। भाई ये हाथ का अलग गहना है, गले का अलग है, कान का अलग है, लेकिन जो असली गुण रहस्य वाला है वो उसको क्या मानेगा कि भाई ये तो सोना है, वो उसको सोना ही समझेगा। और वास्तविकता में जब उसका दाम लगेगा तो ये थोड़ा है कि हार की कीमत अलग लगेगी और इसकी बाला की अलग लगेगी, वो तो एक ही सोने के रेट में नापा जाएगा कि भाई ये सोना है, इसी रेट का सोना चल रहा है, उसी रेट में मिलेगा। भले ही वो अलग अलग रूप में हो गया हैं, तो अपना अपना नज़रिए से हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, लेकिन जब उसकी कीमत लगती है तो उसकी अलग अलग कीमत नहीं लगती, एक ही कीमत लगती है। तो इसीलिए सभी जीवों प्राणियों में भगवान को अलग अलग देखते हैं, लेकिन वो अलग अलग नहीं है, वह एक ही परमात्मा माना जाता है कि ये भाई एक ही परमात्मा सब जगह व्याप्त हैं, भगवान अलग नहीं हैं। अब सोने की तो यह बात है कि भाई एक ही रेट में लगता है। फिर कहते हैं, अब जैसे कोई कहता है कि वास्तविक ज्ञान क्या है, कोई कहता है पृथ्वी तो चौकोर है, लेकिन नहीं ना मानेगा, वो तो उसका अपना नज़रिया है जो कि गलत है। पृथ्वी तो गोल है, गोल ही रहेगी हर हाल में। तो भाई अपना अपना नज़रिए सब लोग देखते हैं। अब जैसे आकाश में बिजली चमकती है, बिजली चमकती है तो कोई कहता है कि इंद्र भगवान बारिश कर रहे हैं, ये उनका वज्र की लाइट प्रकाश है, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं है।
वास्तविकता क्या है? ये तो भाई बादलों का घर्षण से जो बिजली चमकती है, निकलती है, वो बिजली है, बादलों के कारण है। लेकिन कहने वाले कहेंगे नहीं, इंद्र भगवान का वज्र से है ये। तो भाई अपना अपना नज़रिए से लोग उसका अपना अपना बताते हैं ज्ञान। लेकिन सभी भूतों में, सभी चीज़ों में एक ही भगवान हैं और उनको विभाजित नहीं किया जा सकता कि सब अलग अलग हैं। जो सात्विक ज्ञानी है वह जानता है कि संसार में सब एक है और एकता के लाभ भी हैं। अब मान लीजिए हम एक ही हैं, हम एक हैं, अगर इस भाव से रहें तो हमेशा मजबूत सुदृढ़ रहेंगे। अगर हम भिन्न मानेंगे, अपने से अलग मानेंगे दूसरे के, तो संसार में बड़े तरह तरह के कष्ट हैं, है ना। इसीलिए सब में एक ही भाव होकर रहना चाहिए। और सात्विक लोग इसीलिए महान कहे गए हैं। भगवान को सात्विक बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वे एकता में विश्वास रखते हैं। एक ही वैल्यू होती है सबकी। सोने के कितने भी गहने हो, तरह तरह के रूप बन जाए, जगह जगह पहन लो, कोई कमर में, कोई हाथ में, कोई गले में, लेकिन वैल्यू, कीमत उसकी सोने वाली ही रहती है। वास्तविकता में वह सोना ही है। इस तरह मनुष्य प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का कोई मजदूर हो, भगवान की नज़र में उसकी एक ही वैल्यू है, वो है उसकी आत्मा। आत्मा अलग अलग शरीर में चली जाती है, यानी कि भगवान का अंश अलग अलग शरीर में चला जाता है। लेकिन समझदार लोगों की नज़र में सब भगवान हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो अपने अंदर और दूसरों में मुझको देखता है वह ज्ञानी है। और उसमें भी जो सात्विक ज्ञानी है वह तो सब जगह भगवान को देखता है, सब में भगवान देखता है। वो पूरी सृष्टि को ही मानता है कि ये भगवान का रूप है। जानते हैं, अब मान लीजिए पौधे हैं, उनमें हम पीपल का पेड़ है, उसकी पूजा करते हैं, तो सृष्टि में भगवान हुए कि नहीं? तुलसी जी की पूजा करते हैं, क्या उसके अंदर भगवान हो सकते हैं? लेकिन हम उसके अंदर भी भगवान को देख के पूजते हैं। तो ये सृष्टि ही दिव्य है, इसमें दिव्यता है भगवान की। और इसीलिए हम लोगों के धर्म में पृथ्वी, मिट्टी, इसको पूजने का धरती माता कहते हैं, इसमें भी भगवान है। पहाड़ पर भी भगवान पूजे जाते हैं, क्या ना, विंध्याचल पर्वत, चाहे कुछ भी पर्वतों को भी हमारे देश में सुमेर पर, वो का ना वहाँ पर है मथुरा में, उनकी 84 गज की 84 उसकी मील की कुछ परिक्रमा करते। गोवर्धन पर्वत जो है, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया था, उसको गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो हम लोगों के धर्म में पूरी प्रकृति ही भगवान है, पूरी सृष्टि ही भगवान। अब तारे हैं, तारे में चंद्रमा को जल देते हैं, सूरज को भी जल देते हैं, सप्तऋषि तारे कहलाते हैं। रोहिणी तारा उनकी पत्नी कहलाती है, क्या कहते हैं, चंद्रमा की। तो सब में देवत्व देखते हैं और इसीलिए और सबका सम्मान करना चाहिए। अगर हम सृष्टि का सम्मान नहीं करें तो सृष्टि नष्ट हो जाए तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।